नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। विधानसभा चुनाव के रण में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। पटेल नगर में आयोजित जनसभा में की शिरकत। राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। देहरादून में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल ने की शिरकत। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने वाली बालिकाओं का हुआ सम्मान। हल्द्वानी के शास्त्री नगर में पुलिस ने की कार्रवाई। चरस बेचते एक युवक गिरफ्तार। एसएसपी नैनीताल ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा। चमोली में सड़क सुरक्षा माह का जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया शुभारंभ। वाहन चालकों की होगी निःशुल्क नेत्र जांच। जागरूकता वैन के माध्यम से दी जाएगी यातायात नियमों की जानकारी। और मौसम के पैटर्न में हुआ बदलाव। जनवरी के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ का पूर्वानुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पटेल नगर से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के दौरान लोगों से मुलाकात की और जनसभा में शिरकत कर संबोधित किया। उत्तराखंड के अंदर अच्छी सड़कें बन गई हैं, अच्छा हवाई सेवा का स्ट्रक्चर बन गया है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो गई है, तमाम प्रकार के अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन आपको दिल्ली से देहरादून जाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसका काम भी अंतिम चरण में मेरठ तक वो काम पूरा हो गया। कुछ एक स्थानों पर काम बचा हुआ है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा, आदेश जी और आनंद जी आप कभी वहां आएंगे देहरादून तो आप हवाई टिकट लेकर नहीं आएंगे। अधिकतर लोगों ने अब अपनी मतलब हवाई यात्रा जो है प्लान में नहीं रखी आगे आने वाले समय के लिए। क्यों? क्योंकि देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा भाइयों बहनों। तो ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, कुमाऊं से गढ़वाल की कनेक्टिविटी, केदारखंड में हमारे चारों धामों का विकास, मानसखंड के कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों का विकास, जौनछाप क्षेत्र का हनोल का मास्टर प्लान, चाहे जो क्षेत्र हो, हरिद्वार गंगा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम या पूर्णागिरी धाम के समीप मां शारदा में शारदा कॉरिडोर का निर्माण हो। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी को परेड ग्राउंड से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने का ऐलान कर देंगे। यूसीसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि यूसीसी में खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी के लिए यूसीसी एक अच्छी पहल है। इसमें विवाहों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं। इसके साथ ही उत्तराधिकारी को लेकर साथ ही उसके लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून है। वहीं मुस्लिम महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है, जिसमें 3 तलाक, हलाला और इद्दत को बैन किया गया है। उसमें विधानसभा में थे जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा। उसमें जो है समानता होगी, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। नहीं, यूसीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जो है वो अधिकार मिल सके
वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख ली हैं और ये बहुत जल्दी यहाँ प्रदेश में लागू होने जा रहा है और अन्य प्रदेश भी उसमें जो है हमारे प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तो जिससे विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका जीवन खुशहाल हो सके, ये राज्य की ये मंशा है, सरकार की ये मंशा है। राजभवन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया। 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं में हाई स्कूल की प्रियांशी रावत और इंटरमीडिएट में कला संकाय से कुमारी साक्षी, विज्ञान संकाय से कंचन जोशी और वाणिज्य संकाय से तमन्ना पवार को 50-50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर की बालिकाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित नाटक का मंचन किया। हिमज्योति की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में बदलाव की क्रांति का नेतृत्व हमारी महिलाओं और बेटियों द्वारा किया जाएगा। वे हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाएं आज निरंतर हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिकाएं निभा रही हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस भी आयोजित हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी विशिष्टताओं और योगदानों के कारण भारत का एक विशेष राज्य है। ये देश का सबसे अधिक आबादी और सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। हिंदी साहित्य और कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के विकास में ये राज्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रामनगर में भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी ने कल निकाय चुनाव में पड़े मतपत्रों को रद्द करवाने के षड्यंत्र को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की गिनती में उनको पड़े मतों को षड्यंत्र के तहत रद्द किए जाने की आशंका जताई। इसको लेकर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। आपको बता दें कि रामनगर में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे नरेंद्र शर्मा ने कल होने वाले मतदान को लेकर उनके खिलाफ षड्यंत्र होने की आशंका को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह आयोजन किया था। चार घंटे कुछ लोग जो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी कल मतगणना स्तर पर मतगणना पत्रों में को रद्द करने के लिए का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मत पत्र कैसे मेरे जो है वो हो निरस्त हो, इसके लिए जो है एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसकी शिकायत मैं आज जो है राज्य निर्वाचन आयोग को भी कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इन लोगों की इसी प्रत्याशी द्वारा पिछले दिनों जो वोटर लिस्ट है उसमें से मेरे 25 परिवार के 25 लोगों के वह अन्य कई लोगों के नाम जो है मतदाता लिस्ट से भी गायब कराए गए। लालकुआ पुलिस ने हल्द्वानी के शास्त्री नगर में टेंट की दुकान में चरस बेचते एक युवक को गिरफ्तार किया है। बिंदु खत्ता चौकी प्रभारी सुमिंद्र सिंह अपनी टीम के साथ शास्त्री नगर नंबर 2 में टेंट की दुकान के पास पहुंचे और अभियुक्त मनोज सिंह बिष्ट को मौके पर ही पकड़ लिया और उनके कब्जे से 2 किलोग्राम से ज्यादा चरस, 84,550 रुपए नकद और 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू जब्त की। एसएसपी नैनीताल ने पुलिस टीम को इस कार्यवाही के लिए 2,500 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की। जो नशा तस्कर है उसको गिरफ्तार किया है और इससे कब्जे से लगभग 2 किलो और 300 ग्राम के आसपास जो है चरस की बरामदी की है। साथ ही से कब्जे से 84,000 रुपये नगद भी बरामद हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू जिनसे ये बेसिकली तोलकर जो कस्टमर है उनको चरस की सप्लाई करता था, वो भी बरामद हुए हैं। इसमें हमारी जो सीओ लालकुआ है और एसएचओ लालकुआ इनकी टीम ने और जो चौकी प्रभारी बिंदु खत्ता है इन्होंने मिलकर इससे जो तस्कर को गिरफ्तार किया है और इस कार्य के लिए जो हमारी टीम है इसको मेरी तरफ से 2,500 रुपये का इनाम दिया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुलदीप यादव ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सितारगंज की 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा राखी लोधी को एक दिन का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया। साथ ही शिफा को लेकर रूम इंचार्ज मोहिनी को इमरजेंसी इंचार्ज बनाया गया। एक दिन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राखी लोधी ने सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।
पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी सर लोगों को, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये चेयर मिली है आज के लिए, भले ही थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन मुझे इससे बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा तो मैं घूम चुकी हूँ यहाँ पे, हॉस्पिटल में घूम चुकी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है यहाँ पे, सारा कुछ अभी तो ठीक है। और हम दूसरी जगह भी घूमने जा रहे हैं अभी, नानकमता हॉस्पिटल में। मीन्स घूमने का सेंस है कि हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, ना कि वैसे घूमने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी सर को, और मुझे बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और मैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस अपना लेने जा रही हूँ। थैंक यू। तो सर आज मैंने जो भी सारा कुछ सीखा है, मैं इसको अपनी लाइफ में आगे इसका यूज़ करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें जान के। हालांकि मेरा साइंस स्ट्रीम भी है और मैं भी एक नीट एग्ज़ाम देना चाहूँगी और MBBS करना चाहूँगी और डॉक्टर बनना चाहूँगी लाइफ में, अगर मेरे को मौका मिला तो अच्छे से। मैं पहले तो आज की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हमारी राखी लोधी जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मैंने इनको आज का एक दिन का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया है। राखी जी द्वारा आज पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया और सब लोगों ने इनको जो यहाँ पर हमारे अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएँ दी जाती हैं उनके बारे में इनको जानकारी दी गई है। ये आज शाम को 5 बजे तक पूरा यहाँ का निरीक्षण करेंगी और इनको जो लगता है वो आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे इनके द्वारा, उस पर सभी कार्मिक हमारे उपस्थित हैं और उस पर कार्य किया जाएगा। मेन मोटिव यही है कि जो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे जो हमारी बच्चियां हैं उनको उनका मोटिवेशन हो और वो भविष्य में ये सब चीज़ें सीख के मोटिवेट हों और मैं कोशिश करूँगा कि ये भी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या IAS बने, ऐसे करके मोटिवेशन। चमोली से है। चमोली में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। ये अभियान 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करते हुए जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर विकास खंडों के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा वैन जिले के सभी विकास खंडों में जाकर सुरक्षित यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इस वैन में नेत्र विशेषज्ञ के साथ ही आंखों की जांच के लिए सभी आधुनिक उपकरण हैं, जिससे वाहन चालकों और आम जनमानस की नेत्र रोगों की मौके पर ही निःशुल्क जांच की जाएगी और 60 साल से ज्यादा उम्र के वाहन चालकों को निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये एक वाहन परिवहन विभाग के माध्यम से आज रवाना किया गया है, जिसमें कि जितने भी उपकरण आँखों की रोशनी के टेस्ट करने के लिए होते हैं और कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि जांच करने के लिए होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स इसमें हैं। तो जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, ये प्रत्येक एक दिवस चिन्हित किया गया है ब्लॉक्स के लिए, वहाँ ये वाहन जाएगा और सभी वाहन चालकों की परीक्षण किया जाएगा। और यदि कोई सामान्य जनमानस भी आता है तो उसको भी प्रयास रहेगा कि उसकी भी आंखों की जांच करी जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो पहल हुई है उत्तराखंड सरकार की हमारे ज़िले से, ये आने वाले समय में बहुत लाभदायक होगी। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्पर्श हिमालय कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को गर्भ के दौरान उचित आहार के पोषण के साथ अन्य किस प्रकार की देखभाल करनी चाहिए और गर्भ के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब जानकारियां दी। स्कूली छात्राओं द्वारा हाथ में खुद के बने हुए पोस्टर लेकर स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले सभी महिलाओं को जागरूक करते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व पोषण योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया। साथ ही माता और शिशु के उचित देखभाल के लिए लोगों को जागरूक किया गया। जनवरी को मातृ स्वास्थ्य जागरूक दिवस हम सब बनाने के लिए यहाँ इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं CHC डोईवाला में। ये दिवस मनाने का हमारा जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर सकें, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो लोगों तक बातें पहुँचा सके कि कैसे आप गर्भवती महिलाओं को मानसिक तौर पे स्वस्थ रख के उनके बच्चे और उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षित योजना के कारण में यहाँ पर आए थे, उपस्थित हुए थे और हमने यहाँ पे CHC डोईवाला में इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर कुछ हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करी है, जिसमें हमने इन सबको बताया कि
क्या क्या गर्भावस्था के कारण हमें नहीं खाना चाहिए और किस चीज़ का हमें सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का हमें खाना चाहिए और किस किस तरीके से हमें उसके पहले और दूसरे मंथ में किस किस टेस्ट का वो करवाना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए और ये सब हमें हमारे टीचर्स के रिगार्डिंग हमें बताया गया था। उनकी मदद से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं के कारण आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसके कारण हम ये सब हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मानसून के 4 महीनों को छोड़कर साल भर में होने वाली सामान्य बारिश के आंकड़ों में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन मानसून के बाद से इस नए साल 2025 में यह अंतर अभी तक कुछ ज्यादा दर्ज नहीं किया गया। इसके कारण हिमालय राज्यों में बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव भी देखने को मिला। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अभी तक बर्फबारी देखने को नहीं मिली है, जिसका प्रमुख कारण जनवरी के महीने में मात्र 1 से 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ को छोड़कर अन्य किसी भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित नहीं किया है। आमतौर पर जनवरी के महीने में 5 से 7 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं, जिसके कारण ज्यादा बर्फबारी और बारिश देखने को मिलती है। लेकिन इस बार हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने के कारण बर्फबारी देखने को नहीं मिली और वर्षा के मौसम में 83% की कमी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और 75% की कमी हिमाचल में देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान है, जिस कारण 29 और 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इसका कोई भी प्रभाव मैदानी इलाकों में नहीं पड़ने वाला है। जनवरी माह में मैदानी इलाकों में बारिश की बात की जाए तो हरियाणा और राजस्थान में सामान्य से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। यूजुअली 5 to 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जनवरी महीने में प्रभावित करता है और इस एरिया में ज़्यादा बर्फबारी नहीं तो बारिश कराता है। और इस बार एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयन एरिया में नहीं होने के कारण ज़बरदस्त बर्फबारी को देखने को नहीं मिला है। इसके प्रभाव में आप देखेंगे तो जो प्रेसिपिटेशन है वो लगभग 83% डेफिशिएंट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर, 75% डेफिशिएंट है हिमाचल के ऊपर, 83% डेफिशिएंट है उत्तराखंड के ऊपर। 2025 के जनवरी के जो आखिरी हफ्ता है, जैसे 25 जनवरी शुरू करके 31 जनवरी तक, इस हफ्ता में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 29 और 30 को जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश नहीं तो बर्फबारी करने का हमारा पूर्वानुमान है। इसके प्रभाव में लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नोफॉल जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने का संभावना है 29 और 30 को। इसका कोई प्रभाव मैदानी इलाका में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान होने का संभावना नहीं है। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा फरवरी में भी उत्तराखंड आ सकते हैं। फरवरी में उनके शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। यही माना जा रहा था कि पीएम राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने जब उत्तराखंड आएंगे तो इस दौरान वो शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के बाद में आएंगे। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। प्रदेश में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने ट्रैक का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है।
ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने खेल मंत्री रेखा आर्य को बताया कि इस ट्रैक में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे अब इसे स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। इन चिप्स के माध्यम से बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ी के दौड़ने से संबंधित अचूक आंकड़े कंप्यूटर को सीधे प्राप्त हो सकेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस सुविधा से यह भी पता चलेगा कि दौड़ की शुरुआत, मध्य या फिर अंतिम हिस्से में किस खिलाड़ी की रफ्तार कितनी थी। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़ खाना के गोदाम में अचानक आग लग गई। इससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग की इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। फिलहाल दमकल की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। और फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।